हाँ भाई, अब बड़े हो चुके हो तुम लोग। तो मैं सुबह सो के उठा था तो मैं मानव जात के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही पिंग पे अटका हुआ था कि मानव जात मादर चौथ थी, मादर चौथ है, मादर चौथ रहेगी। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो उसके बाद मैं फिर अपने लौंडे की पिलाई कर रहा था, फोन चला रहा था। फिर जो मैंने देखा उसमें मुझे रेजर की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरी अपने आप जल गई। बर्फ और लगानी पड़ेगी अब। दुनिया वैसे घूम तो गोल रही है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे कीटाणु हैं जिनको देखकर दुनिया घूमना ही नहीं चाह रही है, बिल्कुल थम सी गई है। और ये कीटाणु दुनिया को बर्बाद कर फेंकेंगे। जी हाँ, मैं एक ऐसे घोड़े सॉरी लौंडे की बात कर रहा हूँ जिस पे लौड़ा है या लौड़ी आज तक नासा भी पता नहीं कर पाई है। तो आइए शुरू करते हैं बिना मुंह धोए। रिंकू भैया बिमल लाए यार, मैं गोल्ड मर खाऊंगा। मेरे खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में फैले। ये एक ऐसा तुच्छ प्राणी है जो अपनी मान मर्यादा भूल चुका है। दुनिया भर में फैले। ये लंड का तीतर सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि मैं कोरोना का बीज हूं, और ये बीज पहले कश्मीर में पाया जाता था। कश्मीर की मैं कली हूँ। अब ये कश्मीर की कली पूरा हवस का पुजारी बन चुकी है। अब इसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, ले दनादन और दे दनादन, ले दनादन और दे दनादन। तेरी कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? जी मैं तो अब भी कहता हूं कि बाबा राम रहीम की हमें सख्त जरूरत है, उनके बिना ये सब कम नहीं होगा। जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा। तो मैं बस इससे इतना ही कहना चाहूंगा कि आ जाइयो रे। थक गया हूं मैं ये प्यार से। चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। इसकी जिंदगी में बच्चाई क्या है जो और इसको तहस नहस करवाना चाहता है? ये चूड़ी पहन के हाथ पीटने की उम्र में साला मर्द मांग रहा है ये। बेटा झेल नहीं पाओगे। ये देखो, ये ब्यूटी बोन देखो फैंस। तो कौन सा रूप आपको दीपक का पसंद है? ये मुझे ब्यूटी बोन नहीं, उबली हुई बोन लग रही है बिल्कुल। मेरा साइंस मुझे ये कह रहा है कि ये साला पूरे दिन गांजा फूक के बैठता है। जी ये नपुंसक प्राणी अब बिल्कुल अविसी दरिंदा बन चुका है। बेटा आप बहम में मत जी, नहीं तो इतनी गांड पे लात पड़ेंगी कि झेल नहीं पाएगा तू। इस साले की शकल भी पकोड़े जैसी है और बात भी दो कौड़ी के लोंडे जैसी करता है ये। बहन चोद ने दिमाग का भोसड़ा कर दिया है पूरा। कश्मीर का सुपरस्टार बनना कतई आसान नहीं था। उसके लिए मुझे बहुत सारे परांठे बेलने पड़े। अब ये बात सुनकर कश्मीर की सरकार से मेरा भरोसा उठ गया है। मतलब इस दरियाई घोड़े को वो खुले में घूमने कैसे दे रहे हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आता है। और मुझे आज पता चला है कि कश्मीर में इतने सस्ते स्टार पाए जाते हैं। साले ये वही लोग होते हैं जो महफिल में बैठ के सिर्फ चकना पे मुंह मारते हैं। इस लोडू का एक यूट्यूब चैनल है और इसकी सारी बकचोदियां सिर्फ वहीं देखने मिलती हैं। और ये झांटू का बच्चा अपने आप को इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझता है कि जब भी ये मुंह से हगता है तो साला देश 7 दिन पीछे चला जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मुझे पैदाइशी अनपढ़ लगता है। लगता नहीं है, ये पैदाइशी अनपढ़ ही है। और हाल ही में इसने यूट्यूब व टिकटॉक वार में इतना हगा कि देश की आगे बढ़ने की क्षमता ही दूर हो गई है। और टिकटॉक के हिजड़ों, देख रही हो, ये साला सच्चाई से भागना चाह रहा है, इसकी मत मारी गई है। ये वही लोग होते हैं जो अंदर झेलते जाते हैं और ज्ञान पेलते जाते हैं, पेलते जाते हैं। और टिकटॉक के हिजड़ों। अरे ये क्या, यहाँ तो डांस बसंती नाच चल रहा है। ओ गरीबों की मियाँ खलीफा, थम जाने का थम जा, डट जा बेटा डट जा। नहीं तो पब्लिक लंड पे घुंघरू बांध के तेरी ऐसी गांड मारेगी ना कि तेरे पड़ोसी सोचेंगे घर में कीर्तन या जागरण चल रहा है। लाइफ में कुछ अच्छा करो। जी ये मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये आज एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तेरे हाथों के नीचे क्या है? तेरे हाथों के नीचे क्या है? अरे ये क्या, किंग फिशर? अरे ये तो खिलाड़ी लग रहे हैं भाई। तुमको भेजो पब्लिक में मार खाना है ना? कैसे झूठ बोल रहा है? पब्लिक में मार खाना है ना? अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा।
तो ये अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और ये जहां भी जाते हैं इनकी इज्जत इसी तरीके से होती है। सेलिब्रिटी हैं भाई। लेकिन फिर मेरा एक ये पर्सनल ओपिनियन कि ये मुझे लौंडू कोई सेलिब्रिटी नहीं लगता। मुझे एक मंदिर का घंटा लग जाता है, जो भी आता है इसे बजाता चला जाता है। वाओ, इतनी अचीवमेंट्स कैसे कर लेता है यार ये, शॉक्ड हूं मैं। कुछ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। जी ये बात ना इसने एक नंबर कही है। इसकी इस बात से मैं बहुत बिल्कुल सहमत हूँ, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल कलेजा सा मेरा बिल्कुल ठंडा गया है। प्रेग्नेंट हो गया विराट, और मुझे अभी पूरा 9वां महीना चल रहा है। ए रिंकू भैया, अपनी फैमिली नर्स से फोन करियो। जी मैं इसके प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि इसके अबॉर्शन के लिए फोन करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसने कुछ दे दिया हमें तो फिर हो जाना भाई, फिर कुछ नहीं बचना यहाँ पे। फिर हम तो भाग जाएंगे यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके अपना। साला एक नहीं भोसड़ा कर रखा है, दूसरा आ जाएगा तो वो तो चौतरा ही बना देगा हमारा। हम पे कोई काम धाम ही नहीं है, इनकी बकचोदियां सुनते रहे फिर हैं। कुछ लाइफ में अच्छे काम करो जैसे मैं करता हूं। जी ये सतरंगी प्राणी होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपना कुछ दिखता नहीं है, दूसरों का पहले चाहिए होता है। और ये थोड़ा सा भी मर्द होता तो ये चेस्ट तक टावल नहीं पहनता। बहनचो टावल का कलर भी पिंक है, और टावल पहन के पू पू करने वाले को ये अच्छा काम कहता है। हे भगवान उठा ले, इस टावल वाले को उठा ले, नहीं तो मैं इसकी सुपारी वैसे भी दे दूंगा। जी इनकी आंखों में इतनी हवस भर गई है कि इन्हें दिखना भी बंद हो गया है। अब इनके दाने दिन ब दिन फूटते जा रहे हैं। साले मैं कह रहा हूं, नहीं तो तरबूज खा के सारे बीज तेरे मुंह पे ही मारूंगा। अत कर रखी है भोसड़ी वाले ने। तो गाइज आपने देखा कि इस देश के लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, और ऐसी तरक्की करेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ ये देश आगे ही नहीं बढ़ना। ये लोग ऐसे हैं जो बड़े तो हो गए हैं लेकिन मैच्योरिटी इनमें ना के बराबर है। और ऐसे लोगों के साथ तो ये करना चाहिए कि जहां मिले वहीं गांड मार लो इनकी। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।